हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिस्टर और मिसेस किम को जंगकुक बहुत ही पसंद आ जाता है। जंगकुक के पेरेंट्स नहीं है, वो अनाथ आश्रम में रहता था, तो उन लोगों ने जंगकुक को एडॉप्ट कर लिया और अपने घर लेकर आ गए। जंगकुक देखने में बहुत ही अच्छे हैं। मिस्टर और मिसेस किम ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर रहना डिजर्व करते हो। जंगकुक ने जैसे ही मिस्टर और मिसेस किम के घर देखा ना, जंगकुक हैरान रह गया। वो लोग बहुत अमीर हैं। जंगकुक ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने मुझे एडॉप्ट किया है। मैं इस घर में रहने वाला हूँ। मुझे लगा था मैं हमेशा अनाथ आश्रम में ही रहूँगा। यहाँ पर आने के बाद उन लोगों ने जंगकुक को शॉपिंग करवाया था। स्टाइलिश कपड़ों में जंगकुक बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मिसेस किम ने कहा, जंगकुक मेरा एक सन है, लेकिन तुम मेरा दूसरा सन हो और मैं तुम्हें मेरी तियांग की तरह ही बहुत प्यार दूंगा। जंगकुक तियांग की नाम सुन ही रहा था और यहाँ पर तियांग सो रहा था। बहुत ही सुकून से तियांग सो रहे थे। उसको कॉल आ जाता है। वो किसी और ने नहीं, जिमिन ने कॉल किया। जिमिन ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो यार, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आई रियली मिस यू। तियांग ने कहा, मिस यू के बच्चे, मुझे इतनी सुबह को कॉल क्यों कर रहे हो तुम? मैं अभी सो रहा हूँ, तुम जानते हो ना। जिमिन ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम नहीं आने वाले हो? आज मेरी एंगेजमेंट है, तुम्हें आना पड़ेगा। और देखो, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी मुँह से, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और हाँ, अंकल आंटी को भी मैंने आने के लिए कहा था। क्या उन लोगों से पूछ लोगे कि वो लोग आएंगे या नहीं? तियांग, या फिर मैं कॉल करूँ? तियांग ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, अभी फ़ोन रखो, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा, मुझे कुछ देर और सोने दो। घर के अंदर आने के बाद घर के नज़ारे देखकर जंको को और भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इसी घर में रहने वाला है। वो इतनी देर से जहाँ पर रह रहा था, वो तो एक के ऊपर दूसरे के सोने के जैसे ऐसी जगह है। बिल्कुल भी सोने की जगह भी नहीं मिलता है और यहाँ पर इतना सारा जगह है, लेकिन इंसान नहीं दिखाई दे रहा। जंको ने कहा, क्या घर पर कोई नहीं रहता है आप दोनों के अलावा? तो मिस्टर और मिसेस किम ने कहा, जंको हाँ मेरा एक सन है तियांग, हम तीनों ही रहते हैं और अब तुम्हारे आने से 4 हो गए हैं। जंको तुम इस घर में खुश तो हो ना आने के बाद? जंको ने कहा, ये घर मुझे बहुत पसंद आया और सबसे बड़ी बात, आप लोग बहुत अच्छे हो। मिसेस किम ने कहा, जंको तुम मुझे अपना मॉम मानोगे ना? जंको ने कहा, क्यों नहीं, मेरे पास फैमिली नहीं था और आप मेरी फैमिली हो, मैं आपको मॉम कह सकता हूँ ना। मिसेस किम बहुत ही खुश हो जाती जंको के मुँह से मॉम सुनकर। और यहाँ पर तियांग वो तैयार होकर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, मिस्टर किम ने कहा, लो तियांग भी आ गया, वो रहा तुम्हारी एल्डर ब्रदर। जंको ने तियांग को देखकर उसके मन में एक ही बात आया, एल्डर ब्रदर? जंको तियांग को एल्डर ब्रदर नहीं मान सकता है। उसके मन में तियांग के लिए ब्रदर की कोई शब्द नहीं आ रहा था। वो यही सोच रहे थे, मैं इसको ब्रदर नहीं कह सकता हूँ, वो बहुत ही हैंडसम है, मैंने इससे पहले इतना हैंडसम कभी नहीं देखा है। जंको मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था। जंको की उम्र ही ऐसी है कि उसको ये सब कुछ सोचने में मजबूर कर दे रहा था। इस उम्र में हर किसी को कोई ना कोई पसंद आ ही जाते हैं। हाँ, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। कुछ कुछ इंसान को तो अपनी बचपन के प्यार जो है बूढ़े तक भी याद रहते हैं और वो बहुत ही रियल होते हैं। जंको की प्यार भी क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही होगा। जंको वो तियांग को देख कर ही अपना दिल दे बैठा और एक ही नज़र में ही तियांग को पसंद कर लिया। मिसेस किम ने कहा, रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी एल्डर ब्रदर से मिलवाता हूँ। तियांग इधर आ जाओ। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप लोग कहाँ गए थे सुबह सुबह और कहाँ से आ रहे हो? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम्हारी यंगर ब्रदर से मिलो, ये है जंकुक और वो तुम्हारी यंगर ब्रदर है। और जंकुक से कहा, तियांग वो तुम्हारी एल्डर ब्रदर है, अब तुम दोनों भाई हो। तियांग ने कहा, क्या मैं समझा नहीं, आप लोग बोलना क्या चाहते हो? तो मिस्टर किम ने कहा, हमने जंकुक को एडॉप्ट किया है, अब वो आज से हमारे घर पर ही रुकेगा तियांग, और तुम्हें जंकुक को अपनी भाई मानकर उसको बहुत प्यार देना होगा, उसको समझाना होगा लाइफ में जीने के लिए और चलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तुम्हें उसको ट्रेनिंग देना होगा, उसको आगे बढ़ाने में तुम्हें हेल्प करना होगा। तुम उसको सिखाओगे ना तियांग? तियांग ने कहा, वो तो ठीक है, मैं कर लूँगा, लेकिन आप लोगों ने एक बार मुझसे बात भी नहीं किया और अचानक ही आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है। मिस किम ने कहा, जंकुक को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। हम दोनों तो डोनेट करने गए थे, लेकिन जंकुक को देखने के बाद मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं उसको उस जगह पर छोड़कर आ जाऊँ जहाँ पर उसको सोने के लिए, खाने के लिए और हिस्ट्री करने के लिए जगह भी नहीं मिलता है। हमारे पास इतने बड़े घर होने की क्या फ़ायदा अगर हम किसी को हमारे घर पर नहीं रख सकते हैं? तो मुझे जंकुक को यहाँ पर लेकर आना था। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तियान ने कहा, कैसी बात कर रहे हो?
मुझे बुरा क्यों लगेगा? और यहाँ पर मिस्टर किम ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो तियांग, इतने सुबह सुबह तैयार होने के बाद? तियांग ने कहा, मैं जिमिन की एंगेजमेंट में जा रहा हूँ। आज उसकी घर पर एंगेजमेंट पार्टी है। जिमिन ने कहा कि वो आप दोनों को भी जाने के लिए कहा था, तो आप दोनों ने क्या सोचा है, क्या जाने वाले हो आप? तो मिस्टर और मिसेस किम ने कहा, हम बहुत थक गए हैं, हम तो नहीं जा पाएंगे। तुम जिमिन से हमारी तरफ से सॉरी कह देना। लेकिन तियांग, तुम जंको को साथ में लेकर जा सकते हो क्या? जंको को बहुत अच्छा लगेगा, वो कभी ऐसी पार्टी में गए नहीं ना, और तुम उसके साथ जाओगे, लोग धीरे धीरे जंको को जानने लग जाएंगे कि वो तुम्हारी यंगर ब्रदर है। तियांग, तुम लेकर जाओगे ना जंको को? प्लीज़ उसको अपने साथ लेकर जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन मॉम। तो मिस्टर किम ने कहा, लेकिन बिकिन कुछ नहीं, जंको को साथ में लेकर जाओ। जंको, तुम तो पहले से ही तैयार हो, तुम्हें तियांग के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना जंको? जंको ने कहा, नहीं। तियांग ने कहा, क्या मुसीबत है? जिसको मैं जानता भी नहीं उसको मैं अपनी यंगर ब्रदर की तौर पर लेकर जाऊंगा पार्टी में, वो भी मेरे साथ। देखने में तो वो बुरे नहीं लग रहे हैं, कोई बात नहीं, साथ में लेकर ही चले जाता हूँ। जिमी ने तियांग को फिर से कॉल करते हुए कहा, कहाँ हो तुम अभी तक आए क्यों नहीं? तियांग ने कहा, जिमिन, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम बस मेरा इंतज़ार करो। जिमिन ने कहा, क्या अंकल आंटी नहीं आने वाले हैं? तियांग ने कहा, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरे साथ मेरी एडॉप्टेड ब्रदर आ रहा है। जिमिन ने कहा, एडॉप्टेड ब्रदर? तियांग ने कहा, आने के बाद समझाऊंगा। जंको को लेकर जैसे ही कार में बैठ जाता है। जंको अपना सीट बेल्ट नहीं बांध रहा था। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें सीट बेल्ट बांधना नहीं आता है? जंको कोशिश कर रहा था। तियांग जंको को देखकर समझ जाता है कि वो इसको नहीं कर पाएगा, तो तियांग जंको के नज़दीक जाकर उसकी सीट बेल्ट को बांधने लगा। जंको की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गया था। जंको ने कहा, ये मुझे हो क्या रहा है? वो मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? लेकिन वो तो मेरी ब्रदर है, और उसकी मॉम डैड ने मुझे इतना अच्छा घर दिया है रहने के लिए, और इतना अच्छा कपड़े दिया है पहनने के लिए। मुझे और क्या चाहिए? क्या उसकी बात मुझे ऐसी नज़रों में उसको देखना चाहिए? मेरे दिल को रोक लेना चाहिए? नहीं, मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ सकता हूँ। मैं अनाथ हूँ, लेकिन मुझे फैमिली मिल गया है, मैं इस फैमिली को नहीं खोना चाहता हूँ। जंको ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। जंको के इस तरह से हाथ रखते हुए देखा। तियांग ने कहा, आर यू ओके? जंको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मैंने बोला है कि क्या तुम ठीक हो? जंको ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा, तो तुमने अपने दिल पर हाथ क्यों रखा है? जंको ने कहा, बस ऐसे ही। तियांग पूरी रास्ते पर जंको को ही सिखाता रहा कैसे पार्टी में बात करना चाहिए। पार्टी में लेकर आ जाने के बाद जिमिन ने तियांग को देखकर कहा, सच में तियांग, तुम्हारी एडॉप्टेड ब्रदर बहुत ज़्यादा क्यूट है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम्हारा एक एडॉप्टेड ब्रदर भी है? अगर मुझे पहले पता होता, मैं उसको भी इन्वाइट कर देता। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम लोग अपने साथ उसको लेकर आए। आखिर में तुम लोग फैमिली जो हो। तियांग ने कहा, जिमिन, मॉम डैड ने कहा कि मैं उसको अपने साथ लेकर आ जाऊँ, वरना तो मैं नहीं लेकर आने वाला था। लेकिन जंको को ये बात बहुत बुरा लगा। तियांग ने कहा, मैं नहीं लेकर आने वाला था, मॉम डैड ने कहा इसलिए लेकर आया हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मुझे अपनी सोलमेट नहीं मानते हो? मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? तुम चाहो तो पूरी बारातियों को अपने साथ लेकर आ सकते हो, मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कहूँगा। तियांग, तुमने अच्छा किया है कि जंको को साथ लेकर आए हो। आंटी ने मुझे कॉल किया था और मुझे जंको बहुत अच्छे लगे। वो मेरी एंगेजमेंट में आया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलो जंको को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद जिमिन जंको की हाथ पकड़कर वो सेंटर में लेकर आ जाते हैं। युंगी ने कहा, वो क्या कर रहा है? एंगेजमेंट हो रहा है हमारा, लेकिन वो किसी बच्चे की हाथ पकड़कर सेंटर में क्यों लेकर जा रहा है? तियांग ने कहा, वो उसको मिलवाना चाहता है सबसे। युंगी ने कहा, लेकिन वो है कौन? जिमिन सेंटर पर लेकर जाने के बाद जंको को सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया। जंको सबके साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गए थे, बहुत ही अच्छे से बात भी कर रहा था। सभी लोग जंको को बहुत ही पसंद करते हैं, उसकी बातें सबको बहुत पसंद आ रहा था। जंको सच में दिल से बहुत प्योर है। जिमिन और युंगी की एंगेजमेंट हो गया था और सभी लोग खाना खाने बैठ गए थे। जंको ने तियांग के पास आकर कहा, क्या आप खाना नहीं खाने वाले हो? चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम दोनों साथ में खाना खाने बैठ जाए? तियांग ने कहा, तुम जाकर बैठ जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। जंको ने कहा, मुझे यहाँ पर पहली बार आने को मिला है, मुझे नहीं पता है कि कैसे खाना खाया जाता है सबके साथ। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे खाना खाया जाता है? वो मॉम ने कहा था कि तुम मुझे सिखाने वाले हो, डैड ने भी यही कहा था। तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर वो चेयर पर लाकर बैठा दिया और उसे कहा,
चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तियांग जंगकुक को बहुत ही प्यार से खाना खिलाना सिखा रहा था। जंगकुक सीखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो सीख नहीं पा रहा था। तियांग उसको और भी प्यार से समझा रहे थे। उसकी नज़दीक आकर उसके हाथों को पकड़कर खाना खिला रहा था। जंगकुक इसके लिए और भी नाटक करने लगता जैसे कि वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, ताकि तियांग उसकी और भी कुल्लू आ जाए, उसको समझाना शुरू करे। जंगकुक ना चाहकर भी धीरे धीरे तियांग की प्यार में पूरी तरह से डूबने वाला था। ऐसे ही कुछ महीने हो जाते हैं लेकिन जंगकुक के दिल में तियांग के लिए प्यार और भी गहरा हो गया था। मिसिस किम ने कहा, जंगकुक बेटा क्या हुआ है? इतने महीने हो गए हैं और तुम हमारे घर पर हो, लेकिन तुम उदास रहने लग गए हो, क्या बात है? तियांग की शादी की बात सुनकर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अपनी भाई की शादी हो रही है, तुम्हें तो एंजॉय करना है ना। जंको ने कहा, वो ही तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मिसिस किम ने कहा, जंको क्या बात है? आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है जंको? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा मॉम। एक आकर वो अपने रूम में चला गया। तियांग के आने पर मिसिस किम ने कहा, तियांग जंको कुछ दिनों से बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। वो लगता है खुश नहीं है। मैं उसको खुश देखने के लिए अपने घर लेकर आया था। तुम्हारी भाई बनाकर उसको अपने घर पर रखा है, लेकिन जंको खुश नहीं लग रहे हैं मुझे। मैं उसकी फेस पर उदासी देख सकता हूँ। क्या तुम जानते हो उसको क्या हुआ है? क्या वो किसी बात से नाराज है हमसे? तियांग ने कहा, मैं जाकर बात कर लेता हूँ। तो मिसिस किम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, तुम पता लगा लोगे ना तियांग। तियांग ने कहा, मम आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जाकर खुद पता लगाता हूँ। एक एक तियांग जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक बुरी तरह से रो रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या हुआ? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहे हो? आखिर कौन सी बात है जो तुम्हें इतना बुरा लगा है? जंगकुक ने कहा, मुझे इस बात का बुरा लगा है कि आप शादी कर रहे हो। तियांग ने कहा, क्या मेरी शादी से तुम्हें बुरा लगने का क्या मतलब है? क्या तुम खुश नहीं हो मेरी शादी हो रही है? मैं और बोगम साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। तुम्हें तो मेरे लिए खुश होना चाहिए ना। तुम्हारी भाई अगर खुश रहेंगे। जंको ने कहा, कोई भाई भाई नहीं, मैं तुम्हें अपना ब्रदर नहीं मानता हूँ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंको ने तियांग को हक कर लिया। उसको बहुत ही टाइटली हक करते कहा, अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो? क्या तुम भी मुझे अपना भाई मानते हो? क्या तुम मुझे अपना छोटे भाई की तरह प्यार करते हो? पता है कि तुम्हारे मॉम डैडी ने मुझे एडॉप्ट किया है, मैं उन दोनों की एडॉप्टेड सन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भाई नहीं बन पाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। वो प्यार भाई के लिए नहीं, वो प्यार अपनी लवर के लिए है। जो मैं प्यार अपने हस्बैंड को देना चाहता हूँ, वही प्यार मैं तुमसे करता हूँ तियांग। आई रियली लव यू। तियांग ने जंको को एक थप्पड़ लगाने वाला था। मिसिस की माँ का तियांग के हाथ पकड़ते कहा, ये तुम क्या करने वाले थे? तुम जंको पर हाथ उठाने वाले थे? तियांग ने कहा, मॉम आपने सुना नहीं क्या उसने क्या कहा? अभी उसका दिमाग खराब हो गया है। जंको ने कहा, सॉरी मॉम, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं तियांग को उस तरह से नहीं देख सकता हूँ जो आप लोग चाहते हो। मैं किसी और ही वे से तियांग को देखता हूँ और उसको ऐसे ही देखता जाऊँगा, चाहे आप लोग मुझे इस घर से निकाल ही क्यों ना दो। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम बाहर जाओ, हमें जंकुक से कुछ बात करनी है। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग ने कहा, वो लोग दरवाज़ा बंद करके उसके साथ क्या बात करने वाले हैं? वो लोग जंकुक को डांटने तो नहीं वाले हैं ना? लेकिन मेरी मॉम डैड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग जंकुक को डांटेंगे। तो फिर क्या करने वाले हैं वो लोग? यहाँ पर तियांग बहुत ही टेंशन में था। उसके बाद मिस्टर और मिसेस किम जंकुक को लेकर जैसे रूम से बाहर आ जाता है। तियांग को देखकर कहा, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर बाहर खड़े नहीं होना चाहिए था तियांग। चलो हटो हमारे रास्ते से। जंको की हाथ पकड़कर खींचकर नीचे लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा, मॉम डैड आप लोग क्या कर रहे हो? जंको को इस तरह से खींचकर क्यों लेकर जा रहे हो आप लोग? तो उन दोनों ने कहा, तियांग तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें जंको से प्यार नहीं है ना? तियांग ने कहा, क्या आप लोग ये क्या पूछ रहे हो? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम्हारी मम ने जो पूछा है वो बोलो, क्या तुम जंको से प्यार करते हो? तियांग ने कहा, मैं कैसे उससे प्यार कर सकता हूँ? तो मिसिस किम ने कहा, तियांग तुम उससे प्यार नहीं कर सकते हो ना, तो वो इस घर में कैसे रह सकता है? उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है और हम लोग उसको इस घर में नहीं रख सकते हैं। उसको वापस अनाथ आश्रम में छोड़ने जा रहे हैं। चलो हमारे साथ। जंको को खींचकर नीचे लेकर आ जाते हैं। तियांग ने पीछे से जंको की हाथ पकड़ते कहा, जंको को ऐसे मत लेकर जाओ, अनाथ आश्रम में क्यों लेकर जा रहे हो आप लोग? वो यहाँ पर बहुत खुश है, उसको यहाँ पर जाने की क्या जरूरत है?
हाँ, वो मुझसे प्यार करता होगा, उसकी गलतफहमी है, वो दूर हो जाएगा। उसकी उम्र ही क्या है, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। तो मिसेस किम ने कहा, जंगकुक ने कहा, ये जंगकुक की गलतफहमी नहीं है, वो सच में तुमसे प्यार करता है तियांग, और उसका प्यार बहुत ही गहरा है। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि उसको अनाथ आश्रम में भेज देंगे, उसको यहाँ पर नहीं रखेंगे। अगर हमने जंगकुक को यहाँ पर रहने की परमिशन दे दिया ना, उसकी नज़र हमेशा तुम पर रहेगा और तुम्हारी शादी को सक्सेस नहीं होने देगा तियांग। और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो हमारी असली बेटी तो नहीं है ना, वो रहेंगे तो हमारी एडॉप्टेड सन ही ना। तियांग, वो कोई और बात है, अगर तुम उससे शादी कर लेते तो वो हमारी फैमिली बन जाते और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन तुम थोड़ी उससे शादी करने वाले हो, तो हम उसको इस घर पर नहीं रख सकते हैं। मिस्टर किम जंको की हाथ पकड़कर कार में लेकर आकर बैठा देते हैं और मिसेस किम भी जंको के साथ आकर बैठ जाते हैं। मिस्टर किम सामने ड्राइविंग सीट के पास बैठ जाते हैं और ड्राइवर से कहता है, चलो अंदर आकर बैठ जाओ और हमें अनाथ आश्रम लेकर चलो। तियांग ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता और कहता है, जंको कहीं नहीं जाएगा। तो मिसेस किम ने कहा, क्या मतलब है, क्या तुम उससे शादी करोगे? तियांग ने कहा, आप लोग क्या चाहते हो, क्या मैं जंकुक से शादी कर लूँ? क्या ऐसा करने से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मिसेस किम ने कहा, तियांग, हमें क्या प्रॉब्लम होगा? अगर तुम जंकुक से शादी करते हो तो हमसे खुशी किसी और को नहीं होगा। मिस्टर किम ने कहा, तियांग, तुम्हारी मॉम ने सही कहा है, हम जंकुक को अपनी फैमिली बनाना चाह रहे थे। हमें नहीं लगा था कि तुम दोनों की शादी भी हो सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये अच्छा ही है ना, जंकुक परमानेंटली हमारी फैमिली मेम्बर बन जाएगा। तियांग ने कहा, मुझे जंकुक से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं जंकुक से शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर किम और मिसेस किम यही चाह रहे थे। वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहता है, हम लोग तो बस नाटक कर रहे थे। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? तो मिसेस किम ने कहा, तियांग, जब जंकुक ने कहा वो तुमसे प्यार करता है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इतना प्यार देखा है ना कि हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है। जंकुक की जगह पर कोई और तुम्हें इतना खुश नहीं रख पाएगा जितना जंकुक तुम्हें रख पाएगा। उसकी प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती होगा। देखना तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे वैसे तो पसंद है, लेकिन मैंने कभी उस तरह से सोचने के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि वो मेरी एडॉप्टेड ब्रदर था। लेकिन आपसे मैं जंकुक को अपनी लाइफ पार्टनर मानने के लिए तैयार हूँ। फाइनली जंकुक का तियांग की शादी हो जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से होते हैं। तियांग जंकुक को अपनी बाहों में बहुत ही टाइटली हक करके रखा था, उसकी फोrehead पे किस करते कहा, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने तुमसे इस तरह से शादी किया है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अभी इतनी बड़ी पार्टी हो और सबको पता चल जाए। जब तुम 18 साल के हो जाओगे उसके बाद मैं तुमसे दोबारा शादी करूँगा और उसी दिन हमारी असली शादी होंगी। सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और उसकी दिन ही मैं तुम्हारे बहुत ही नज़दीक आऊँगा, इससे पहले नहीं। जंको ने कहा, लेकिन तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते कहा, मैं मरते दम तक तुम्हारी हाथ ऐसे ही पकड़ के रखूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जंको। एक कहकर उसकी लिप पर किस करते हुए अपने हस्बैंड होने का हक जमाते हुए कहा, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, अब से मैं जो कहूँगा तुम्हें वही सुनना पड़ेगा, तुम सुनोगे ना? जंको ने भी अपने सर हिला दिया। तियांग मुस्कुराते उसको हक करते सो गए। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। फाइनली जंको को अपना प्यार और क्रश दोनों ही मिल गए और तियांग जंको को अपना बना लिया। आखिर तियांग को पहले से जंको पसंद तो थे, लेकिन वो कभी उस तरह से सोचा नहीं था। लेकिन शादी के बाद तियांग ने दिल से जंको को अपना लिया और प्यार तो हो ही जाएगा बाद में, क्या कहते हो? इसी के साथ ही द एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।